आइए समझते हैं कि KVL क्या होता है। KVL क्या होता है? तो KVL को समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो KVL का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, है ना। तो ये अधिक से अधिक मैथमेटिकल टर्म में इसका यूज़ होता है ना। KVL का यूज़ करना पड़ता है। तो KVL क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू KVL, है ना, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज पाथ और क्लोज सर्किट। क्या बोला गया है कि एक क्लोज पाथ या फिर एक क्लोज सर्किट में जितने भी, है ना, वोल्टेज के स्रोत होंगे, क्या होंगे? जितने भी वोल्टेज के स्रोत होंगे, जितने भी वोल्टेज, जो भी वोल्टेज वहाँ पे दे रहा है, तो जो जितने भी वोल्टेज के स्रोत होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल टू ज़ीरो, है ना। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज पाथ और क्लोज सर्किट इक्वल टू ज़ीरो। डेफिनेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। तो ऑल वोल्टेजेस के बारे में बात किया जा रहा है। तो KVL और को हम एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा क्या लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स को लगा देते हैं, हाँ, इसमें से प्लस माइनस है, क्या है? प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ है। सेकंड यहाँ पे है क्या चीज़ है? हमने 3 ठो रेजिस्टेंस लगाया है, R1, R2 और R3, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो क्लोज पाथ है या फिर क्लोज सर्किट है। क्या है? क्लोज पाथ है, क्लोज सर्किट, पूरी तरह से क्लोज है। इसमें से आप धारा प्रवाह यानी कि जो विद्युत है वो प्रवाह होने के लिए तैयार है। तो ये जो है आप जानते होंगे कि वोल्टेज यानी कि जो करंट जो होता है वो उच्च, है ना, 1 मिनट, जो होता है करंट वो प्लस से माइनस की ओर प्रवाह करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसकी जो दिशा है उसको हम दर्शा देते हैं। तो हमने ये दर्शा दिया, ठीक है। क्या करते हैं? हम दर्शा देते हैं। दर्शाने के बाद इसका नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? तो नियम ये कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में वोल्टेज, है ना, किसी भी एक पॉइंट से अगर चलते हैं आप, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेजेस का सम 0 होगा। क्या होगा? वोल्टेजेस का सम 0 होगा। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए हुए हैं जो कि वोल्टेज नहीं है, सिर्फ ये वोल्टेज है। तो इस वोल्टेज को यानी कि रेजिस्टेंस को वोल्टेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा समझ लीजिए कि लोड है, ठीक है, किसी प्रकार का लोड है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। V इक्वल टू IR होता है। तो हम इसमें से I को ऐड करते हैं ताकि ये V बन जाए, V1 V2 V3 इस तरह से बन जाए। क्या बन जाए? V1 V2 V3। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है I1 I2 I3, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के मदद से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बताया गया कि V1 V2 V3 जितने भी यानी कि जितने भी वोल्टेज जो होंगे, जितने भी वोल्टेजेस होंगे उसका ऑल अगर सम करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसको जोड़ने के लिए हमें नियम का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। नियम ये कहता है कि किसी भी एक पॉइंट से हमें चलना है, और अगर आप इसको समझने के लिए न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि किसी भी एक पॉइंट से अगर चलते हैं तो हम सबसे पहले जो यहाँ पे होता है करंट, उसकी ही डायरेक्शन में हम चलते हैं ताकि तो यहाँ पे जोड़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ बताया जा रहा है कि V1 जो हमारा V जो है मेन सोर्स प्लस क्या है, यहाँ पे किस तरफ से गए थे? माइनस से गए थे। तो माइनस यहाँ पे हमारा जो है ये माइनस क्या है? माइनस B, फिर प्लस, है ना, IR होगा यानी V1 पहले हम लेते हैं। V1 ये जो है वो V1 है, V2 है ना, V3 है, इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम यहाँ इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस B का माइनस B रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? I, है ना, V इक्वल टू क्या आता है? IR। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? I1 IR1। तो यहाँ हम ले लेते हैं IR, ठीक है, I1 R1, फिर यहाँ लेते हैं IR I2 R2, फिर यहाँ पे लेते हैं हम I3 R3 इक्वल टू 0 हमारा आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा।
तो यहाँ पे हम माइनस को उस तरफ कर लेते ताकि जोड़ने में आसानी होगी। तो हम इसको भी को यहाँ लिखते हैं, माइनस भी से प्लस भी में चला जाएगा। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे सीरीज़ में हम करंट का कैलकुलेशन करेंगे तो सारा का सारा करंट जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि I1 I2 I3 सेम है। तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली कि IR प्लस IR2 है ना, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। यानी अगर सब बराबर है तो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, बात ख़त्म, ठीक है, इक्वल टू V। तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गया, समझ में आता है कि सारा का सारा वोल्टेज का सम 0 है, वो हमने दिखा दिया। और उससे क्या कैलकुलेशन या फिर कह सकते हैं कि इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है। तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि जितने सारे भी रेजिस्टेंस वगैरह है तो सारा का सारा वोल्टेज का स्रोत अगर हम ऐड करते हैं तो इक्वल टू V, यानी कि जो भी इसका स्रोत है उस स्रोत के बराबर आ रहा है, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वोल्टेज के स्रोत हैं, है ना, वोल्टेज के स्रोत है उसके इक्वल टू आ रहा है सारा का सारा लोड का ऐड या फिर सम। ओके, तो ये हमारा छोटा सा KVL का जो है